Hello everyone, I am Taranjot Kaur, lecturer of Civil Department from Satyam College of Polytechnic। हमारा लेक्चर है अप्लाइड मैकेनिक्स का, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे लॉज यूज्ड फॉर कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस कि कौन कौन सी हमारे पास लॉज आते हैं फोर्सेस के लिए। सबसे पहले आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, सेकंड आता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस, थर्ड आता है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। फर्स्ट आता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में आता है कि ये जो हमारा लॉ है ये शो करता है कि हमारी जो फोर्स लग रही है वो एक तो बॉडी के इंटरसेक्शन पर लगती है और उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसकी डेफिनेशन आती है इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन द बॉडी आर रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजस्टेंट साइड पैरेललोग्राम। इसका मतलब है कि जो भी हमारी फोर्स किसी भी बॉडी पर लगती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, उसका मैग्नीट्यूड, वो कितने किलो न्यूटन का है, वो F1 की फोर्स है, F2 की फोर्स है, 10 किलो न्यूटन है, 5 किलो न्यूटन है, वो उसका मैग्नीट्यूड शो करता है एंड उसके डायरेक्शन को शो करता है कि वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड को जाए, राइट हैंड साइड को है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है, व्हाटएवर जे उसका डायरेक्शन एंड क्या मैग्नीट्यूड को शो करता है। ये लॉ है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। और इसमें क्या है कि बॉडी क्या है जो कि पास थ्रू करती है पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन पर। सेकंड इसमें आता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ फोर्सेस। इस लॉ में है कि उसने डायरेक्शन भी शो करना है, मैग्नीट्यूड भी शो करना है, एज वेल एज एक रिजल्टेंट शो करना है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। If two forces acting simultaneously on a body are represented in magnitude and direction by the two sides of the triangle, कि इसने इसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन शो करना है बाय द टू साइड, कि कौन सी साइड पर जा रहा है, F1 F2 इसका मैग्नीट्यूड है एंड ये एरो शो कर रहा है इसका डायरेक्शन, कि इस कौन सी डायरेक्शन में कौन सी फोर्स जा रही है। इन अदर their resultant may be represented in magnitude and direction by the third side, कि जो इसका रिजल्टेंट है वो शो करता है कि कौन सी उसके डायरेक्शन, हो सकता है कि ये इसका मैग्नीट्यूड भी शो करे कि इस डायरेक्शन को इस मैग्नीट्यूड के साथ फोर्स लग रही है इन थर्ड साइड पर। दो साइड्स पर तो लगती है F1 F2 पर, तो थर्ड साइड पर जो रिजल्टेंट फोर्स बताएगा, तो इन तीन साइड्स को इसका बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। और लास्ट हमारा आता है पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस। पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस का मतलब है कि फोर्सेस मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो बताएगा ही, लेकिन साथ के साथ ये भी बताएगा कि फोर्सेस किस डायरेक्शन में है और कितनी ऑपोजिट है दूसरी फोर्स से। इन अ नंबर ऑफ कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस। कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस की डेफिनेशन मैंने पहले डिस्कस की थी कि ये होता है कि फोर्सेस क्या है, फोर्सेस का मैग्नीट्यूड अलग अलग आता है, डायरेक्शन सेम आती है, मैग्नीट्यूड अलग अलग आता है। इन कोप्लानर कॉन्करेंट फोर्सेस में एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी आर रिप्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, कि एक पॉलीगन में उसकी साइड ऑफ डायरेक्शन और उसका उसका मैग्नीट्यूड बता दिया जाता है फोर्सेस का, कौन सी डायरेक्शन में है और कितने उसका मैग्नीट्यूड के साथ है। देन देयर रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट भी रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका मैग्नीट्यूड उसकी डायरेक्शन भी बता दी जाती है। इन क्लोजिंग साइड ऑफ पॉलीगन टेकन इन द ऑपोजिट ऑर्डर, कि इसमें क्या आता है कि इस F1 का मैग्नीट्यूड अलग आएगा, इसकी फोर्स का उसका डायरेक्शन सभी का एक पॉलीगन में सेम आएगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो अलग अलग बताया जाएगा कि एक फोर्स पर जैसे कि यहाँ पर एक एरो शो कर रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड अलग है, यहाँ पर दो, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड अलग है, यहाँ पर तीन है। सो डायरेक्शन सेम है कि फोर्स एक पॉलीगन में शो करती है, लेकिन उसमें जो फोर्स का उसकी क्वांटिटी है, उसका मैग्नीट्यूड है, वो सब अलग अलग आएगा इन पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस में। थैंक यू।